पीछे आधार वही धात्री हैं, वही गुरु माता, वही परम गुरु, वही आदिशक्ति, वही प्रकृति और वही पुरुष का समन्वित स्वरूप जो है यह श्री जोगेंद्र सत्संग है। बहुत सी चर्चा चलती है। बाबूजी ने एक बार कहा योग की चर्चा योग करता है, योग है जहाँ पतंजलि योग दर्शन में अंतिम अष्टांग योग में अंतिम 8वां स्टेज जो समाधि जहाँ समाप्त होती है, उसके बाद श्री जोगेंद्र सत्संग वहां से प्रारंभ होता है। साधन प्रयास जीव की स्थिति नहीं है, मन का साधन करता है, शरीर का साधन संसार करता है, प्राण का साधन करता है, ज्ञान का साधन करता है। यह जो जीवात्मा है उसका साधन कौन करता है? जो क्षेत्रज्ञ है, कल चर्चा एक थोड़ी सी आई, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, वह जो ईश्वरन जो गोविंद है, जो सबके भीतर बैठा हुआ है, जिसके उपस्थिति के कारण जो गुरुवंश है, हम हैं, वही क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ का साधन संसार में नहीं है। और उस क्षेत्रज्ञ का साधन क्या है? एकमात्र किसी के उसका मालिक जो ईश्वर है और हम ईश्वर अंश हैं। उसको जो सत्संग देने का साधन है, कृपा करने का, केवल ईश्वर कर सकता है। या नररूप में वह ईश्वर आ जाता है। गुरु का मतलब कोई शरीर नहीं होता। शरीर रूप में जब ईश्वर आ जाता है तो सशरीरी ईश्वर गुरु और अशरीरी जो गुरु है वह ईश्वर, यही केवल अंतर है शरीर का और अशरीर का। एक ही तत्व, एक ही स्वरूप, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर हो जाता है। ईश्वर की न्याय विधा है, ऐसी करनी वैसी भरनी, लेकिन गुरु के सामने ऐसी नहीं है। यहाँ गुण और दोष नहीं देखा जाता है। जो सामने पड़ा, गुरु के चरणों में जो सिर झुका दिया, तमाम जन्मों के संस्कारों को साफ कर देते हैं। बाबूजी और माँ की सत्संग की ये महिमा है। तो जो साधारण स्वरूप में आपकी यह महानता है कि ऐसा सहज स्वरूप में आप रहती हैं कि आपके साथ रहने वाला कितना भी हम मन बुद्धि से समझने की कोशिश हम मानते हैं भीतर, जो आपको जान चुका है, जिसको आप मनवा चुकी हैं, वो मानता है कि आप पूर्ण सत्ता है, संपूर्ण ब्रह्मांड की केंद्रीय सत्ता आप ही आप हैं। लेकिन फिर भी आपकी सहजता, आपका व्यवहार, आपका जो लोगों के साथ देख के लोग नहीं समझ पाएगा कि आप वही हैं जो ही ब्रह्मांड की केंद्रीय सत्ता, संपूर्ण प्रकृति की स्वामिनी माँ, आदि माता, जोग निद्राम भगवती, सब आप ही आप हैं। फिर भी हम जाने न जाने विश्वास कितना है नहीं है, फिर भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे माँ, जिसको भी आपने चरणों से जोड़ दिया है, जोग क्षेम वहां में हम उसका जोग क्षेम सब आप ही आप वहन करती हैं। बाबूजी की वाणी है कि कृष्ण ने कहा है जरूर अर्जुन से, लेकिन सब आप ही उसका जोग क्षेम सब करती हैं। हम सभी लोग संसारिक जीव हैं और संसार में कितनी समस्याएं हैं, उसका रास्ता भी आप ही निकालती हैं। बाबूजी कह रहे थे कि लोग साधन करते हैं, कौन सी साधन करेगा, क्या साधन करेगा? गृहस्थ धर्म में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से संघर्ष करते करते रहना, इससे बढ़कर और कौन साधन संसार में होगा? और यह ईश्वरी विद्या जो है बाबूजी का सत्संग है, केवल गृहस्थों के लिए है, केवल गृहस्थों के लिए। बाबूजी की वाणी है, गृहस्थ से इतर परे अगर कोई कहता है कि मैंने ईश्वरी मर्म जान लिया है, तो ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है। हम सभी करीब करीब जो भी माँ बाबूजी के चरणों से जुड़े हैं, वे सभी गृहस्थ ही हैं किसी न किसी रूप में संसार में। और यह बाबूजी माँ का सत्संग हम सभी गृहस्थों के लिए ही है। जो गृहस्थ नहीं है उसके लिए भी माँ बाबूजी दया करें, सभी जीवों पर दया करें। और यह जो सत्संग है, इसका क्या स्वरूप कोई बताएगा? एक व्यक्ति भी जो आता है, बाबूजी की वाणी है, उसके 100 पीढ़ियों को मैं सत्संग दे देता हूँ,
आप लोग जो आए हैं ये मत समझिए कि आप अकेले आए हैं। आपके पुरखों के 100 पीढ़ियों को इसका संग बाबूजी और माँ की कृपा से मिल जाता है। तो आपके आने का महिमा क्या है ये बाबूजी ही माँ जान सकते हैं। हम केवल आपके चरणों में सिर झुका सकते हैं, प्रार्थना करने का प्रयास कर सकते हैं। वो भाव भी हमारे भीतर नहीं है। भाव अभाव कुभाव जो भी है हम आपके हैं। आपके चरणों में हम बार बार नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं। हे माँ, संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण मानवता के स्वामिनी आप ही हैं। जीव बहुत सब संसार का कल्याण आप करिए। संसार के चरणों से जुड़िए, उस सत्संग का विस्तार दीजिए। बाबूजी परम दयालु हैं। हे माँ, आप तो माँ ही हैं। आपको दयालुता नहीं, दयालुता की चर्चा क्या किया है। माँ तो माँ होती है। फिर भी मैं बार बार निवेदन करूंगा तो सभी मैं अपने साथियों से कहूंगा, इसी भाव से माँ के चरणों में भीतर से सभी लोग प्रार्थना करें कि दया करिए और अपना सत्संग संसार को दीजिए। हे माँ, हे बाबू, दया करिए, दया करिए, दया करिए। ओम